नमस्कार 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बिहार का मोस्ट वांटेड मुन्ना मिश्रा आखिरकार गोपालगंज की पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया है। गोपालगंज पुलिस ने यूपी से मुन्ना मिश्रा को AK-47 और कई जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने एक हथियार के साथ तस्वीर भी जारी कर दी है। पुलिस को मुन्ना मिश्रा की तलाश वर्षों से थी। भोजपुर जिले के इमादपुर थाना क्षेत्र के इमादपुर गांव में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली पेट को छेदते हुए उसके बाएं हाथ में लगकर आर पार हो गई। घटना के बाद जख्मी हालत में युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वारदात के वक्त जख्मी युवक खेत में काम कर रहा था। बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पवनी से 4 दिन से लापता विवाहिता का शव आज सुबह घर से थोड़ी ही दूर से बरामद किया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छपरा के तरैया बाजार में अपराधियों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के दाहिने हाथ और पीठ में 2 गोली लगी है। उसे बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया गया है। घायल की पहचान तरैया बाजार निवासी प्रभात मांझी के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तरैया निवासी प्रभात मांझी घर से किसी काम से जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी। बेगूसराय के पहसारा में बदमाशों ने बालू गिट्टी व्यवसायी गुड्डू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से आक्रोशित लोगों ने पहले रोड जाम किया, फिर पुलिस कर्मियों से कुछ दूरी पर गुड्डू कुमार के समर्थकों ने रेकी करने की शंका में मुख्य आरोपी आको सिंह के ट्रैक्टर चालक बबलू महतो को घर पर बम मार दी। ओडिशा के क्योंझर बड़बिल थाना क्षेत्र के काराखेड़ा जंगल से एक महिला का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान नालदा शिव मंदिर के पास बस्ती निवासी रीना महाकुड़ के रूप में हुई है। बड़बिल SDPO और IIC वैज्ञानिक टीम के साथ मौके पर पहुंच जायजा लिया। वहीं हत्या का आरोपी रामचंद्र नाइक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रोहतास के विक्रमगंज के शिवपुर पंचायत के मुखिया के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जबरन गेट खुलवाकर अंदर घुस गए। इसके बाद मुखिया अमित कुमार के परिजनों के साथ मारपीट की। कैंपस के अंदर गोलीबारी भी की, साथ ही गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई है। वहीं वारदात की वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार यात्रा पर निकले हैं। उनके इस 2 दिवसीय दौरे का उद्देश्य पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, लेकिन कार्यक्रम के दूसरे दिन ही रंग में भंग पड़ गया। जब वह विक्रमगंज पहुंचे तो जदयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला अध्यक्ष नागेंद्र चंद्रवंशी के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही विक्रमगंज में बने नए पार्टी दफ्तर में स्थान को लेकर भी विरोध किया। सुपौल में कोसी नदी का प्रकोप जारी है। सिकरहट्टा मझमारी निम्न बांध और सड़क 50 फीट टूट गया। वहीं हरिराहा पंचायत के वार्ड नंबर 12 में सहरसा उपशाखा नहर से गुजरने वाली सड़क में पुलिया निर्माण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कारण यह है कि पुलिया निर्माण तो शुरू हो गया, लेकिन डायवर्सन नहीं बनाए जाने के कारण लोगों को गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड हाईकोर्ट ने झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया है। जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने 2 सप्ताह में निचली अदालत के आदेश के अनुपालन करने का आदेश दिया है। निचली अदालत ने संजीव सिंह को दुमका से धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया था। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद 5 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया। शुक्रवार को अदालत ने संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल वापस लाने का निर्देश दिया। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक बार फिर दुष्कर्म की कोशिश की गई है। इस बार ऑर्थो विभाग के 3 नंबर बेड पर भर्ती मरीज के परिजन के साथ बुधवार की देर रात दुष्कर्म का प्रयास किया गया। युवती ने मामले की लिखित शिकायत SNMMCH अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी से की है। शिकायत मिलने के बाद अधीक्षक ने CCTV की जाँच की तो वार्ड में आरोपित युवक नजर आया। शिकायत और CCTV का फुटेज जिला पुलिस को भेज दिया गया है। भुक्तभोगी युवती ने बताया
कि बुधवार की रात 3:46 पर एक युवक वार्ड में घुसा और 4 नंबर बेड पर सोई 24 साल की मरीज की मौसी से छेड़छाड़ करने लगा। अचानक जब युवती की नींद खुली तो वह आरोपी युवक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बोकारो स्टील प्लांट के फर्नेस 2 में शुक्रवार को मामूली चूक के कारण भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में बीएसएल को लाखों का नुकसान होने की आशंका है। घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना शुक्रवार की अहले सुबह हुई। बताया जा रहा है कि यह घटना टारपीडो लैंडल में हॉट मेटल डालने के दौरान हुई। घटना के बाद सायरन बजाकर लोगों को सावधान किया गया। बता दें कि ब्लास्ट फर्नेस में आयरन और को गलाकर हॉट मेटल तैयार किया जाता है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से शुक्रवार को वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जो शहर भ्रमण कर वापस रणधीर वर्मा चौक पहुंची, जहां रैली नुक्कड़ नाटक में तब्दील हो गई। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही कोरोना के दुष्परिणाम से अवगत कराया गया। इस जागरूकता रैली में कई स्कूल, कॉलेज एवं IIT संस्थान के छात्रों ने हिस्सा लिया। धनबाद विधायक राजू सिन्हा भी इस जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक ने छात्र छात्राओं की इस मुहिम की प्रशंसा की। आज हम लोग वैक्सीन अवेयरनेस को लेकर के रैली निकाले हैं स्टेशन से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वैक्सीन लेने से डरते हैं, उनका डर दूर करने के लिए और ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हमारी टीम आज वहाँ से स्टेशन से लेकर के रणधीर वर्मा चौक तक नारा लगाते हुए वैक्सीनेशन को लेकर के चली है। आज संजीवनी के छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ इन लोगों ने कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए एक रैली निकाला और लगभग काफ़ी लंबा स्टेशन से लेकर के यहाँ तक ये लोग पैदल मार्च किए। कोरोना को अगर है हराना तो टीकाकरण कराना जरूरी है, हर घर संजीवनी को, इस प्रकार के नारे के साथ ये बच्चे बच्चियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन लोगों ने किया। और इस प्रकार से इनका ये कार्यक्रम है कि जगह जगह आज इस क्षेत्र में, कल उस क्षेत्र में जाकर के लोग। धनबाद के किन्नर समाज के अध्यक्ष सुनैना किन्नर ने शुक्रवार को जिले के कई स्थानों पर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अब वह जिस घर में बधाई देने जा रही है, वहां बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उस परिवार को एक पौधा भेंट कर रही हैं। कई स्थानों पर वह खुद से उस घर में एक पौधा लगा रही हैं। किन्नर समाज का उद्देश्य है कि जिस तरह बच्चे बढ़ेंगे, पौधा भी बढ़ेगा और जिले के पर्यावरण संरक्षण में बढ़ोतरी होगी। से भी चले आ रहे कि दुआ के साथ साथ इंसान को दवा की भी ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह जैसे आज कोरोना काल में ऑक्सीजन की, इतनी वेंटिलेशन की कमी आई है, तो हम लोगों ने भी एक मुहिम चालू किया पर्यावरण को लेकर के और यही देखा कि जहां हम बच्चों को दुआ देने जाती हूँ, आशीष देने जाती है कि इनका दीर्घायु हो, ये अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। उसी तरह ऑक्सीजन की कमी के कारण हम बच्चों को दुआ देने के साथ साथ वृक्ष लगाने के लिए भी उत्प्रेरित कर रहे हैं और खुद लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ बच्चों को दुआ दे रहे हैं वहाँ एक एक पौधा दे रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी में हमारी ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी ना हो। आगे चल के जैसे मेरे बच्चे फले फूले वैसे। पलामू के मैदनी नगर शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेड़मा में अपराधियों ने मोटरसाइकिल की डिक्की से करीब 7 लाख के आभूषण की छिनतई की है। भुक्तभोगी की शिकायत के बाद शहर थाना की पुलिस सक्रिय हो गई। आसपास के दुकानों में सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। जानकारी के अनुसार पांकी रोड स्थित महामाया ज्वेलर्स नामक प्रतिष्ठान बंद कर भुक्तभोगी स्वर्ण व्यवसायी घर जा रहा था। अगरबत्ती लेने के लिए किराना की दुकान में रुका। इसी बीच कुछ अपराधी पहुंचे और जबरदस्ती डिक्की से आभूषण छीन लिए। विरोध करने पर अपराधियों ने आभूषण कारोबारी को धक्का देकर गिरा दिया और आभूषण लेकर भाग निकले। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के बरवा टोली स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा के बाहर से लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र की रहने वाली आंगनबाड़ी सहायिका से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने शुक्रवार को 30,000 रुपये से भरा हुआ बैग छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद कूड़ू थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कूड़ू थाना पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की है। बताया जाता है कि लोहरदगा जिले के कैरो निवासी रोशन खातून
बरवा टोली स्थित स्टेट बैंक से 30,000 रुपये नगद निकालकर बैंक से बाहर निकली। इसी दौरान मोटरसाइकिल से पहुंचे 2 अपराधियों ने उक्त महिला से उसका बैग छीनकर चेटर मोड़ की तरफ भाग निकले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।